छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रायगढ़। रायगढ़ जिले की सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा मानी जाती है। यहाँ गेरुए रंग से चित्रित शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैलचित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोसली। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को महाकोसल, दक्षिण कोसल और कोसल तथा छत्तीसगढ़ी भाषा को कोसली कहा जाता था। नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अड़ेंगा कोंडागाम। कोंडागाम के अड़ेंगा ग्राम से नलवंशीय शासकों के कुल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें वराराज के 29, अर्थप्ती भट्टारक के 2 एवं भवदत्त वर्मन के 1 स्वर्ण सिक्के शामिल है। छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शर्भपुरीय वंश। प्रसन्नमात्र शर्भपुरीय वंश के शासक थे, जिन्होंने 5वीं-6वीं सदी में शासन किया तथा निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नगर बसाया। साथ ही गरुड़ शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उद्यन। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक उद्यन तथा संस्थापक इंद्रबल माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाशिवगुप्त काल। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में कला, साहित्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुआ था। किस वर्ष में कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंगराज ने 1000 ईस्वी में की तथा तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जाजल्यदेव प्रथम। कलचुरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, जिसमें श्रीमद जाजल्यदेव गजशार्दुल चित्रित था। रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भास्कर पंत। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के कारण रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलचुरी वंश। कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक अर्थात 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया है। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था किन शासकों ने बनाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलचुरी। कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की थी। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फणिनाग वंशकाल में। गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में कवर्धा में छपरी के निकट चौराग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोमेश्वर देव प्रथम। कुरुसपाल शिलालेख से चक्रकोट के छिंदकवंशी राजा सोमेश्वर देव प्रथम के राज्य सीमा क्षेत्र के बारे में पता चलता है। भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1795 ईस्वी में। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 ईस्वी में मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में हुआ था। यह संघर्ष काकतीय वंशीय शासक दरियादेव के शासनकाल में हुआ था।
भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था। दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुलदेवी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काकतीय। दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की कुल देवी थी। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक अन्नमदेव द्वारा दंतेवाड़ा में डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर कराया गया था। भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बस्तर। बस्तर को प्राचीन काल में चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतर आदि नामों से जाना जाता था। हल्बा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1774। हल्बा विद्रोह छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी विद्रोह माना जाता है। यहाँ विद्रोह डोंगर क्षेत्र में 1774 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक चला था। छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1825। अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु 1825 में बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह शुरू हुआ था। अबूझमाड़िये ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां कोई शोषण न हो। वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिंगागिरी विद्रोह। 1856 में धुरवाराम मडिया के नेतृत्व में बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विरोध में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, जिसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिंबाजी भोंसले। 1758 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सीधे मराठा शासन के अधीन आ गया और बिंबाजी भोंसले को छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन 1920 में ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में राजनांदगांव में हुआ। इस आंदोलन की मांग थी कि मजदूरों की कार्य अवधि 8 घंटे निर्धारित किया जाए, कार्य करने की स्थिति में सुधार एवं वेतन वृद्धि। छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारेलाल सिंह को दी गई थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। वह छत्तीसगढ़ से संबंध रखते थे और छत्तीसगढ़ में हुए श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार भी थे। किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नहर के उपयोग पर जुर्माना। कंडेल ग्राम के किसानों द्वारा सत्याग्रह करने का कारण था मध्य प्रांत सरकार द्वारा जबरदस्ती नहर कर वसूल करना तथा कर देने से इनकार करने पर ग्राम वासियों पर जुर्माना लगा देना। अंततः किसानों को अपने उद्देश्य में सफलता मिली तथा सरकार को जुर्माना माफ करने की घोषणा करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए बिंबाजी, बी चिमनाजी, सी व्यंकोजी, डी परसोजी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।